Hello and welcome, students. So, my name is Maninder. जैसे कि आप सबको पता ही है, बाय ग्रेटिट्यूड अकेडमी. सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आज ये आप सबको बताना चाहूँगा कि एक तो थोड़ा सा बातों को ध्यान से समझना. काफ़ी टाइम से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्टडीज़ को ना आपने स्पेशली फॉर मैथ्स को पढ़ना कैसे, स्टडी कैसे करना है. तो पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं. देखो, मैथ्स को समझने के लिए ना, मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए ना आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा. क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट्स ना मैथ्स को सोचते हैं वो ओरली करनी होती है. नहीं, एक तो मैथ्स को ना थोड़ा सा रिटन प्रैक्टिस पे ज़्यादा करो. चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, किसी भी क्लास का हो, तो एक रिटन प्रैक्टिस की आदत ज़्यादा करो, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा आप एक चैप्टर को 2 बार 3 बार रिटन करोगे तो आपकी मैथ्स की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी होगी. तो हमारा जो आज का क्लास का जो टॉपिक है वो है क्लास 8 का क्यूब एंड क्यूब, जो आज हम स्टडी करने वाले हैं. क्योंकि हमने कुछ स्क्वायर रूट्स निकालने भी सीखे हैं कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन से. वो पिछले कुछ पार्ट्स में हमने कवर करे हुए हैं. तो किसी ने स्क्वायर रूट चैप्टर अगर पढ़ना है तो वो हम पढ़ सकते हैं. बट आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का क्यूब एंड क्यूब रूट. काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने आप लोगों को आने चाहिए, जो आगे क्लासेस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक. तो देखो, हमारा इस क्यूब एंड क्यूब रूट का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है, एक तो हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, कैसे क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं. दूसरा, कैसे चेक करते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, जैसे स्क्वायर रूट्स में चेक करते थे. तो स्टार्ट करते हैं. देखो, तो हमारा सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है, हम पहले ये सीखेंगे कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं. चलो, तो इज 243 a perfect cube or not? हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 243 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, कैसे चेक करें. जैसे स्क्वायर रूट्स में हम 2 के पेयर्स बनाते हैं, तो स्क्वायर रूट्स क्यूब वर्ड से समझ आ रहा है, पावर 3 मींस 3 का पेयर बनाना. क्यूब मतलब 3. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमें चेक करना हो किसी भी नंबर का क्यूब रूट, चाहे फाइंड करना हो चाहे हमें चेक करना हो, तो आपने पहले उस नंबर का एलसीएम लेना है, जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. तो देखो, ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा. 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते थे, इन नंबर्स को ऐड करके. देखो, 2 + 4 6, 6 + 3 9. 9 हमारा 3 के टेबल में आता है. इसका मतलब जो नंबर उस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा. तो डिवाइड करते हैं. 3 8 = 24, 3 1 = 3. 3 हमारा 27 पे डिवाइड हो जाएगा. फिर 3 हमारा 9 पे डिवाइड हो जाएगा. फिर 3 3 = 9. फिर 3 1 = 3. तो हमने देखा कि इस 243 के जो प्राइम फैक्टर आए वो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 है. हम हमेशा क्या करेंगे, क्यूब रूट में 3 3 का पेयर्स बनाएंगे. हमने 3 3 का पेयर बनाया, बट हमने देखा ये एक पेयर था जो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया. क्यूब रूट में ये जरूरी है कि पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा. तो अगर हमारा पेयर कंप्लीट हो जाते हैं, 3 3 के कंप्लीट पेयर बन जाते हैं, तो वो परफेक्ट क्यूब अदरवाइज नहीं है. तो देयरफॉर 243 is not a perfect cube. राइट, कि ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो पहली टाइप होगी चेक कैसे करना है कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं. अगली टाइप में हम क्यूब रूट चेक नहीं करेंगे. हम अगली टाइप में क्यूब रूट चेक नहीं करेंगे. हम अगली टाइप में करेंगे क्यूब रूट फाइंड आउट कैसे करना है. चलो, जैसे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं, हम बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करो 8000.
कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 8000, राइट। अब इस 8000 का मुझे क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है, उस नंबर का एलसीएम लेना है। हमें पता है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4000, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 2000 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 1000, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 500, 2 से डिवाइड मतलब हाफ करते जा रहे, डिवाइड करते जाओ, फिर आपका आ जाएगा 250, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 125। अब जो ये नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये नंबर डिवाइड होगा आपका 5 से, 5 2 10 और 5, देन 5 अगेन, 5 और 5, ये एज इट इज, सॉरी ये आपका हो गया 5 और इधर से ये हमारा हो गया 5। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालते हैं। अच्छा, क्यूब रूट का एक सिंबल होता है, जैसे हम स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते हैं, अगर हम इसके बारे 3 लगा दें तो मींस क्यूब रूट। खाली रूट लगाए, खाली रूट लगाए तो मतलब स्क्वायर रूट, अगर किसी नंबर के ऊपर ऐसे 3 लगाए तो मतलब मींस क्यूब रूट। तो मुझे इस 8000 का क्यूब रूट निकालना था, तो मैं क्या करूंगा, इसके पेयर्स बनाए, 2 into 2 into 2, 2 हमारा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, 2 into 2 into 2, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का सेकंड पेयर बन गया, फिर इसके बाद कॉन्टिन्यूसली 5 into 5 into 5, 5 का भी एक पेयर बन गया। अब आपको पता है स्क्वायर रूट्स में क्या करते थे हम लोग, 2 के पेयर्स बनाते थे, फिर एक नंबर बाहर निकालते थे, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे। तो क्यूब रूट में भी हमें सेम चीज करनी है, जितने भी पेयर्स बने उसमें से एक नंबर बाहर निकालना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। एक पेयर हमारा कौन सा बना, ये, इसमें से एक नंबर आ गया बाहर, एक नंबर कौन सा बना, ये, इसमें से एक नंबर आ गया बाहर, इसमें से एक नंबर आ गया बाहर, 2 2 4 4 5 20। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट आ गया वो क्या आ गया, 20, और 20 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मतलब क्या है, 8000। क्यूब मींस, क्यूब का मतलब एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्यूब रूट मतलब वो किसका परफेक्ट क्यूब है। अगर मैं बोलूं क्यूब निकालना है तो क्यूब मतलब मुझे 20 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मींस 20 into 20 into 20 करना है, वो उसका क्यूब आएगा। क्यूब रूट निकालना है तो मतलब ये देखना है कि उस नंबर का क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 8000 आता हो। तो ये डिफरेंस होता है क्यूब एंड क्यूब रूट में। तो भाई 2 टाइप्स ही कि कैसे चेक करना है कि क्यूब रूट होगा या नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब होगा नहीं, अगर पेयर्स बन जाए तो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। और अगर क्यूब रूट निकालना है तो भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, 3 3 के पेयर्स बनाने हैं, हर पेयर में से एक नंबर बाहर निकालना है, जो बाहर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा क्यूब रूट होगा। सिंपल था। तो बस देखो मैथ्स है, ये नहीं होता कि मैथ्स में सेम क्वेश्चंस आएगा, डिजिट चेंज होगी। मैथ्स में ना कंसेप्ट सेम रखो, बार बार कह लो कंसेप्ट को सेम रखो, कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि मैथ्स तुमसे डरने लग जाए। हमें मैथ्स से नहीं भागना, मैथ्स को भगाना है, मैथ्स का फोबिया दूर करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना मैथ्स का फोबिया है। वो क्यों है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। सो प्लीज प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि मैथ्स सबसे डर जाए। आपने नहीं डरना मैथ्स से। एक चैप्टर को ना कम से कम ना 3 टाइम्स करा करो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप एक चैप्टर को अगर आप 3 टाइम्स करोगे ना तो आपके मैथ्स के कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जिस दिन मैथ्स के कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे ना, समझ आने लग जाएगी, मैथ्स में इंटरेस्ट आने लग जाएगा, और जब इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो चीजें अपने आप ही समझ आने लग जाएंगी। तो जैसे अब मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया, अब इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, वो आप बैठ के प्रैक्टिस करो, 1-2 बार करो, तो उसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर होंगी चीजें। और एक चीज और हमेशा याद रखना मैथ्स में, मैं आपको आज कोई बहुत अच्छे टिप्स दे रहा हूं, करने के बाद ना एक आंसर टैली करो, अगर आंसर गलत है दोबारा चेक करो, अपनी गलती खुद ढूंढो, क्योंकि जब आप खुद चीजें ढूंढोगे ना, खुद से चीजें करी हुई, खुद से गलती ढूंढी हुई हम भूलते नहीं है। हम खुद ढूंढेंगे तो अगली बार हमें याद रहेगा कि हमने क्या मिस्टेक करी थी, नेक्स्ट टाइम हमें वो मिस्टेक नहीं करनी। सबसे अच्छा मेथड होता है। दूसरा, मैथ्स में ना हमेशा प्रेजेंटेशन पे फोकस करो, स्पीड पे फोकस करो।
प्रेजेंटेशन मतलब आपको एक स्टेटमेंट्स लिखनी है कि वो परफेक्ट क्यूब है नहीं है, स्टेटमेंट लिखो, फाइनल स्टेटमेंट्स लिखो। ये समझो जिन एग्जाम्स में जाके जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो जिस टीचर जिस एग्जामिनर ने हमारा टेस्ट चेक करना है, हम उसके साथ बैठे नहीं होंगे जाके, हम उसके जाके बताएंगे नहीं मैम ये लिखा है, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। ये समझ लो उस सामने वाले को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको समझ लो कुछ नहीं आता, हम उसे समझा रहे हैं कि ये चीज ऐसे आई है, तो हमें उसको हर चीज एक्सप्लेन करनी है कि उसे सामने वाले को लगना चाहिए कि वो हमें समझा रहा है कि कौन सी चीज कैसे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि ये चीज ऐसे आई है, तो हमें सामने वाले को एक्सप्लेन करना, इस वे से प्रेजेंट करो कि हर चीज डिटेल में आए। तो इस वे से मैथ्स की प्रैक्टिस करो, जब कोई भी क्लास हो, कोई बाकी मैथ्स के अलावा अगर आप कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो उसको उसकी भी रिटन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो चीज करनी है वो रिटन से ही होनी है। अगर आप सोच रहे हो बिना रिटन के आप मैथ्स कर लोगे, वो आपकी गलत है, उससे आपका कभी रिजल्ट नहीं आएगा, उससे आपका कभी मैथ्स में इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होगा। और 1 आवर डेली, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 1 आवर डेली एक टाइम टेबल फिक्स करो, 1 आवर डेली आपको मैथ्स को देना है, कुछ भी हो जाए 1 आवर आपको डेली देना है। और हर कुछ टाइम के बाद, 1 वीक के बाद, 10 डेज के बाद आप पुराने चैप्टर दोबारा उठाओ। ये मत सोचो आपको आता है, लेकिन जितनी मर्जी बार आता हो आप दोबारा करो, क्योंकि आप टच में रहोगे, नहीं तो भूल जाओगे। फिर ऐसे कंसेप्ट स्किप हो जाते हैं और एग्जाम आता है तो इतना प्रेशर होता है, प्रेशर होगा तो टेंशन होगी, टेंशन होगी तो सब भूल जाओगे। तो प्रेशर ना हो, टेंशन ना हो, रिवाइज करते रहो। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। नाउ अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एक टाइप आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट, इज 392 परफेक्ट क्यूब और नॉट। पहले चेक करो परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। इस टाइप को हम पहचानते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर वाली टाइप है हमारी। ऐसे क्वेश्चन में ना आपको पहले चेक करना होगा कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, फिर हमें यह बताना होगा कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर बताओ, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ कि जिससे इसको मल्टीप्लाई करें वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो, और ऐसे क्वेश्चंस में परफेक्ट क्यूब नहीं निकलेगा, तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिस नंबर को अगर मैं 392 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है मल्टीप्लाई। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, या तो लिखा होगा मल्टीप्लाई या लिखा होगा डिवाइड। अगर लिखा है एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर वो प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो मल्टीप्लाई की बात होगी। अगर डिवाइड लिखा होगा तो फिर डिवाइड करेंगे। तो 2 ही टाइप्स है हमारे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो 392 है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। एलसीएम लेते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 और ये 7। तो हमने देखा 392 के जब हमने पेयर्स बनाए, 392 के जब हमने पेयर्स बनाए तो पेयर इनकम्प्लीट हो गए। Therefore 392 is not a perfect cube. To make a perfect cube, अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिस नंबर का पेयर नहीं बना। एक 7 की तो कमी रह गई, 7 ही तो नहीं था इसमें, अगर एक 7 और आ जाता परफेक्ट क्यूब बन जाता। इसका मतलब जो नंबर इसमें मिसिंग है, जिसकी वजह से ये परफेक्ट क्यूब बनते बनते रह गया, वो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, उसी से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब we multiply 392 by 7। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को समझना, इस साइड भी 392 को 7 से, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों ये काम करना है क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस साइड भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इस साइड भी जो फैक्टर्स बने उसमें एक और 7 मल्टीप्लाई, दोनों साइड आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको 7 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये 2 7 4 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा, ये एक ऐसा नंबर मिल गया जो परफेक्ट क्यूब नंबर गया।
और जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या हुआ 7, क्योंकि 7 से हमने मल्टीप्लाई करा था ना। और अगर हम इसका क्यूब रूट भी निकाले 2 into 7 which is equal to 14, मतलब एक तरह से 14 उसका क्या हो गया परफेक्ट क्यूब हो गया। तो यहां एंड में एक स्टेटमेंट लिखेंगे therefore या hence स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें फाइंड आउट करना था वो तो हो गया 7, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया। और परफेक्ट क्यूब नंबर ये था हमारा, जिसका परफेक्ट क्यूब हमारा 14 हो। तो मल्टीप्लाई आए तो हमें दो साइड ऐसे मल्टीप्लाई करके बता देना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, पहले चेक करो। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा जो नंबर इसमें पेयर में इनकम्प्लीट था, 7 नहीं था। तो वी मल्टीप्लाई 392 by 7 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे पेयर्स कंप्लीट हो गए और अब उसका परफेक्ट क्यूब बन गया। तो हेंस हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया वो क्या हो गया 7। तो मल्टीप्लाई वाले जब भी क्वेश्चन है आपको ये प्रेजेंटेशन देनी है। और इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना कभी भी ये परफेक्ट क्यूब नहीं मिलेगा, मतलब नॉट अ परफेक्ट क्यूब ही आएगा, इसमें कोई ना कोई नंबर मिसिंग मिलेगा। और जो नंबर मिसिंग मिलेगा वही तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मेरे को मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट। तो ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ो भाई, मजा आएगा। ऐसे थोड़ी होता है, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, मजेदार चीजें पढ़ो, मजा आएगा। चलो अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मतलब अगली टाइम डिवाइड वाली। देखो आओ, इस 53240 परफेक्ट क्यूब, पहले वही चेक करना परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर नहीं है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जिससे इसको डिवाइड करने पर वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे डिवाइड करेंगे। चलो देखते हैं। तो सेम वही बात, पहले आप 53240 का आप क्या निकालोगे, ऐसे 2 से डिवाइड हो, 2 to the 4, 1 carry 3, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 0, डिवाइड करो नॉर्मल, 2 1 are 2, 3 3 1 0। ये जो 1331 है ना, मैं आपको बताऊं 11 का क्यूब होता है, बट ये 0 है तो 2 से, बट मैं सोच रहा हूं 11 से डिवाइड कर देता हूं कि 11 का क्यूब होता है ये। तो 11 1 11, 2 3, 11 2 22, 1 1 11 1 11 0, 121 11 का स्क्वायर होता है, तो मतलब 11 पे चला जाएगा। अभी भी देखो 11 पे जाएगा, अब फिर 10 दोबारा हमारा 2 पे जा रहा है, फिर ये हमारा 5 पे जा रहा है। इजी बनाने की कोशिश करो, कैलकुलेशन को इजी देखो। तो 53240 के हमें फैक्टर बनाए 2 into 2 into, एक 2 ये रहा हमारा, और 11 into 11 into 5, 2 का पेयर बन गया, 11 का एक 11 कम है जी, और 5 2 कम है। तो अब सोचो क्या करना है। सबसे पहले तो कंप्लीट नहीं हुआ, therefore 53240 is not a perfect cube। पहले तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो टू मेक a परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वी डिवाइड, किसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, ये सोचो आप। डिवाइड किससे करना है, मेरे पास डिवाइड करने का मतलब अगर मैं मुझे दोनों 11 और 5 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करना उसको हटाना है, तो मुझे 2 11 और एक 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 2 11 और एक 5 का मतलब क्या हो गया, सॉरी यहां तो एक 11 और भी है, सॉरी बाय मिस्टेक। 11 का पेयर बन चुका, 5 का नहीं। तो मुझे इस 5 को हटाना है, डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा तभी 5 हटेगा। तो डी डिवाइड बाय 5, 11 का पेयर है उसमें। तो हम क्या करेंगे, 53240 को दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे। एक चीज बताओ, अगर मैं किसी चीज को 5 से डिवाइड करूंगा तो वो कैंसिल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बट हम ये चीज करके दिखाते नहीं है, ये चीज हम करके दिखाते हैं। हम जब डिवाइड करेंगे तो 5 जिसका पेयर मिसिंग था डिवाइड में वो पेयर ही हटा देंगे, तो एक तरह से वो डिवाइड हो चुका है, क्योंकि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम दिखाते नहीं है, वो हटा दो उसमें से। मल्टीप्लाई में पेयर लगाना पड़ता है कंप्लीट करने के लिए, डिवाइड में वो नंबर ही हटा दो।
क्योंकि वो एक्स्ट्रा था। डिवाइड का मतलब ये हो गया ना, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करने पर हमारा आएगा 10648 और ये आ जाएगा 2 इंटू 11 22। तो डिवाइड करने पर वो परफेक्ट क्यूब नंबर भी आ गया, उसका परफेक्ट क्यूब भी आ गया। तो हेंस स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। ये 5 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर था जिससे हमने इसको डिवाइड करके उसको परफेक्ट क्यूब बनाया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा करते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स होंगे। एक इस कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, दूसरा परफेक्ट क्यूब कैलकुलेट कैसे करना है, तीसरा स्मॉलेस्ट नंबर वाली टाइप में मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन, चौथा आपका स्मॉलेस्ट नंबर वाली टाइप में डिवाइड वाला क्वेश्चन। इस 4 टाइप के क्वेश्चंस आप इस चैप्टर में कवर अप करो। अब इस पे बेस्ड आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को ट्राई करो और अपना प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में मैं और कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, कुछ और चैप्टर्स हम कवर अप करेंगे। तो आप लोग प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मैं और आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा, मुझे भी पढ़ाने में और मज़ा आएगा। और अपनी जो नोटिफिकेशन होती है उसको भी ऑन रखो, जिससे कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलना। तो ये था आपका आज का चैप्टर। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में विद न्यू चैप्टर एंड न्यू कंसेप्ट। हर बार मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू।